आज प्रतापगढ़ में काफी बादल छाए हुए हैं और हर तरफ काली घटा से छाई हुई है। पर अभी तक बारिश का तो नाम निशानी नहीं है और इस काली घटा दो से दोस्त अपने घर की तरफ जा रहे हैं। इन दोनों का काम तो साड़ी बेचने का है। ये दोनों अपने साड़ी बेचने के लिए इस गांव से दूसरे गांव जाया करते हैं, क्योंकि इससे कि इनकी बिक्री काफी अच्छी हो सके और उन्हें मुनाफा ज्यादा मिले। आज ने गांव घूमते घूमते काफी देर हो चुकी है और अभी अपने घर की तरफ जा रहे हैं। अरे मोहन, आज तो काफी अच्छी बिक्री हो गई और काफी अच्छा लग रहा है आज तो। पर आज घर जाने में काफी देर हो रही है और रात भी पूरी हो चुकी है। अब बदल हो रहे हैं, न जाने कब बारिश होने लगे। हाँ राहुल, तुम सही कह रहे हो। तुम्हारा घर तो इसी गांव में है, पर मेरा घर तो दूसरे गांव में है। मुझे तो ट्रेन से जाना पड़ता है। पता नहीं ट्रेन मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। आज पता चले। आज की रात मुझे स्टेशन पर ही गुजारनी पड़े। पर मोहन, आज हमारी बिक्री काफी अच्छी हो गई है। बस थोड़ा बहुत ही सामान बचा है। अगर उसे भी बेचे जाते दिख जाता, पर काफी रात हो जाती घर जाने में। हाँ राहुल, तुम सही कह रहे हो। काफी देर हो जाती और इतनी रात हो जाती कि ट्रेन तो मिलने से भी रही। अब शायद मुझे ट्रेन मिल भी जाए तो क्या पता। अब जा तो रहा हूं मैं स्टेशन की तरफ। जब वो दोनों अपने घर जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में उनका दोस्त उन्हें रमेश मिल जाता है। अरे भाई, आज तो तुम्हें काफी देर हो गई। साड़ी बेचते हुए अब तुम कब जाओगे घर? इतनी देर होने वाली है और रात भी पूरी हो चुकी है। चले जाएंगे रमेश भाई अपने घर वालों के लिए। हम लोग कमाते हैं जिससे कि हम लोगों का घर परिवार अच्छा चल सके। तभी हम लोग इस गांव से दूसरे गांव साड़ी बेचने जाते हैं, क्योंकि हमारे गांव में इन साड़ियों की इतनी अच्छी कीमत नहीं मिल पाती जो बाकी गांव में मिलती है। सही कह रहे हो भाई, पर आज तो तुम्हें काफी रात होने वाली है और तुम्हें तो शायद ट्रेन भी ना मिली। मैं भी आ रहा था, उसी स्टेशन की तरफ से सारी ट्रेन चली गई है और कोई स्टेशन पर है भी नहीं। कोई बात नहीं भाई, अगर नहीं होगी ट्रेन तो मैं स्टेशन पर ही रुक जाऊंगा और वहीं पर सो जाऊंगा और कल सुबह जो ट्रेन आएगी उसमें बैठकर अपने गांव चला जाऊंगा। और भाई, तुम्हें इतनी देर कहां लग गई? तुम कहां जा रहे हो अपनी साइकिल लेकर? भाई, मैं तो अपने घर ही जा रहा हूं और काफी देर भी होने को आई है। घर पर सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे और आज तो काफी अच्छी बिक्री हुई और शादी की सारी साड़ियां आज मेरी बुक चुकी है और मुझे काफी खुशी हो रही है कि मेरी मेहनत मशहूर हो रही है। उन लोगों को बातें करते हुए काफी देर हो चुकी थी। अब वो लोग अपने अपने घर की तरफ निकल जाने की सोचते हैं। चलो ठीक है भाई, अब काफी रात हो चुकी है। मैं भी अपने घर जी को जाता हूं। घर पर मेरे परिवार वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे और तुम्हारे परिवार वाले भी तुम लोगों का इंतजार कर रहे होंगे। कितनी काली रात हो चुकी है और कितने घने बादल हैं। न जाने कब बारिश होने लगी, क्या पता। हाँ भाई, आप सही कह रहे हो ना। जाने कब बारिश होने लगे और समय का कुछ कह भी नहीं सकते हैं। और गांव का इलाका वैसे भी है, कोई जंगली जानवर निकाल के ना आ जाए, जैसे कि सांप भी आ सकता है। चलो, अब भी लोग भी जाते हैं आप अपने घर। वो लोग भी अपने रास्ते की तरफ निकल जाते हैं और धीरे धीरे स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं। वो लोग भी अपने रास्ते की तरफ निकल जाते हैं और धीरे धीरे स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं।
कुछ समय बाद हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। लो भाई, गांव का रेलवे स्टेशन आ गया। अब तुम आगे का सफर खुद ही तय करना। अब मैं भी अपने घर जाता हूं, पर एक बात का तुम जरूर ध्यान रखना कि तुम गलती से किसी और ट्रेन में मत बैठ जाना, क्योंकि ये स्टेशन से कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर भूत का साया है और वहां पर छलावा भी होता है। और तुम ध्यान रखना, किसी और ट्रेन में मत बैठ जाना, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं है। तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। और तुम उसी ट्रेन में बैठना जी ट्रेन में तुम्हारी गांव की ट्रेन जाती हो। ठीक है भाई, मैं किसी और ट्रेन में नहीं बैठूंगा। मैं सिर्फ अपने गांव वाली ट्रेन में ही बैठूंगा। वैसे तुम सही कह रहे हो। मैं भी एक दो लोगों से सुना है कि आखिरी ट्रेन यहां से जो जाती है वो एक भूतिया जंक्शन पर जाकर रुकती है। वहां से कोई आज तक लौट के वापस नहीं आ पाया, और रात में तो जाना वहां पर सख्त मना है। चलो कोई बात नहीं, मैं अपना देख लूंगा और तुम अपने घर जल्दी चले जाओ। काफी रात होने को आ रही है। ठीक है भाई, मैं भी अपने घर की तरफ रहता हूं और तुम भी जल्दी से स्टेशन की तरफ चले जाओ। पता चले कि तुम्हारी कोई ट्रेन न छूट जाए तुम्हारे गांव जाने वाली। अरे यहां पर तो कोई अच्छी भी नहीं रहा है। स्टेशन पर और कोई इंसान भी नहीं है। वैसे तो स्टेशन पर काफी चहल पहल से होती है, पर आज तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है सब लोग अपने घर चले गए हैं और कोई भी कर्मचारी भी दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ समय बाद ट्रेन आ जाती है जंक्शन पर, और वो ट्रेन के अंदर जाकर एक कोने में बैठ जाता है। ट्रेन के अंदर काफी चहल पहल सी थी और लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे, और कोई सो रहा था, कोई बातें कर रहा था, और कोई शांति से खिड़की के बाहर देख रहा था। हे भगवान, आज तो काफी समय हो गया और इतनी रात होने को जा रही है, और मैं तो इतना थक चुका हूं कि पूछो मत। अब बस ये लग रहा है कि जल्दी से घर जाऊं और सोने को मिल जाए मुझे। मोहन को अचानक से नींद आ जाती है और वो वहीं पर बेंच पर लेट जाता है, और वो इतनी गहरी नींद में सोच का होता है कि उसे कुछ पता ही नहीं होता कि मैं कहां पर हूं। और कुछ समय बाद मोहन की आंख खुलती है, वो वहीं पर ही बैठ जाता है। अरे भाई, आप कौन हो और मेरी सीट पर आकर क्यों बैठ गए हो? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूं, और आप अचानक से मेरी सीट पर आकर बैठ गए। अरे भाई, इतने परेशान मत हो। मैं ऊपर इतनी देर से सो ही रहा था, और मेरा स्टेशन आने वाला है ना, अब मैं जाने वाला हूँ, और तुम आराम से सो जाना। वैसे तुम जा कहाँ पर रहे हो? कहीं नहीं भैया, मैं तो साड़ी भेजने का काम करता हूँ और गांव से गांव ज्यादा रहता हूँ। आज साड़ी बेचते हुए काफी देर हो गई और काफी रात भी हो चुकी है। मेरा गांव टू रुद्रपुर में पड़ता है, इसी वजह से मुझे काफी समय लग रहा है। जाने में मुझे ये आखिरी ट्रेन मिली है रात की। अब इसके बाद उससे क्षेत्र पर कोई भी ट्रेन नहीं आएगी। जी हाँ, आप सही कह रहे हो। अब उसे जंक्शन पर कोई भी ट्रेन नहीं आएगी, और वो जंक्शन अब तक तो सुनसान भी हो चुका होगा, और जो भी ट्रेन चलेगी अब वो कल सुबह को चलेंगे। चलिए भाई साहब, ठीक है, मैं भी जंक्शन भी आने वाला है। मैं ज़रा देख कर आता हूँ कि कितनी देर लगेगी जंक्शन आने में। उसे आदमी के जाने के बाद मोहन फिर से सो जाता है, और उसे क्या पता था कि आने वाले समय में उसके साथ क्या होने वाला है।
जो कि उसके जीवन को पूरा पलट के रख देगा। जब फिर से मोहन की आंख खुलती है तो उसे ट्रेन में कोई नहीं होता और हर तरफ सुनसान था और हर तरफ की काटा सा हो रहा था और कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। वो ये मंजर देखकर काफी डर जाता है। हे भगवान, कुछ समय पहले तो यहाँ पर कितने सारे लोग थे, पर अचानक से उस समय बाद एक भी इंसान नहीं रहा। अब यहाँ पर अब मैं क्या करूँ? मुझे तो पता भी नहीं है कि अब मुझे कहाँ जाना है, और मैं सोने के चक्कर में भूल ही गया कि मुझे अपने गांव के स्टेशन पर भी रुकना था। अब क्या होगा मेरे साथ? और ट्रेन तो चलती ही जा रही है इवान। कुछ समय बाद ट्रेन रुकती है, पर मोहन ट्रेन से बाहर निकालकर स्टेशन पर जाता है और वो स्टेशन को जाकर देखा है कि वहां पर तो कोई भी नहीं है और हर तरफ सुनसान अंधेरा है। बिल्कुल कल अंधेरा हो चुका है। आसमान भी बुरे काले हैं। अरे ये कौन से स्टेशन है और मैं कहाँ आ गया अचानक से? ये तो मेरे गांव का स्टेशन है ही नहीं। ये तो रुद्रपुर भी नहीं है। नहीं, यहां पर कहीं पर लिखा है कि ये कौन सा स्टेशन है न जान। मैं कौन से स्टेशन पर आ चुका हूं और ये ट्रेन ने इलाके मुझे कहां पर छोड़ दिया है। भगवान, तू मुझे सुबह से मुसीबत में ही डाल रहा है। अब मेरे साथ क्या होगा? इतनी खौफनाक रात हो रही है और न जाने कब बारिश होने लगे, और तूने मुझे अनजान स्टेशन पर उतार दिया। अरे भाई, कौन हो तुम जो तुम इतनी रात में यहाँ पर तुम स्टेशन पर हो? तुम्हें क्या पता नहीं है कि रात के समय में इस स्टेशन पर तेरा नहीं जाता और यहाँ पर भूत का साया रहता है और रात में यहाँ पर कोई नहीं रुकता। यहाँ पर तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता रात में। उसे भूत का इतना ख्वाब है। अरे भाई, कौन हो तुम? और तुम मुझसे ऐसे करके कैसे बात कर रहे हो? मैं तो साड़ी बेचने का काम करता हूं। अपने घर जा रहा था और मैं अचानक से गलत ट्रेन में बैठ गया और मैं स्टेशन पर आकर रुक गया। मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ये हो जाएगा और मैं गलती से गलत स्टेशन पर आ जाऊंगा। अब भाई मैं अपने कैसे घर जाऊं? अब कोई ट्रेन आएगी क्या इस स्टेशन पर? नहीं भाई, अब तो कोई ट्रेन नहीं आएगी इस स्टेशन पर। अब जो भी ट्रेन आएगी वो कल को आएगी। रात के समय फिर इस स्टेशन पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकती है और वो सीधा अपनी मंजिल पर ही जाकर रुकती है, ना कि इस स्टेशन पर रुकती है। मेरी मानो, तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो और वहीं पर एक रात गुजार लेना और कल सुबह होते ही चले जाना। नहीं भाई साहब, शुक्रिया आपका, पर मैं ऐसे गैर इंसान के घर पर नहीं रोक सकता। आपने मुझे ये पूछा, मैं काफी खुश हुआ कि किसी ने तो मेरा ख्याल रखा, पर आप मेरी मानो, मैं ही पर ही रुक जाऊंगा और आप यहां से चलो। मैं अभी भी तुमसे कह रहा हूं कि यहां पर मत रुको। यहां पर रात में उठाना खतरे से खाली नहीं है। कुछ भी हो सकता है रात में यहां पर, और न जाने कि तुम रहो या न रहो कि जो भी रजिस्ट्रेशन पर रुका है वो मौत के घाट ही मारा है। नहीं भैया, मैं तो यहीं पर ही ठीक हूं। मैं इसी स्टेशन पर रुक जाऊंगा। मैं आपके घर नहीं जा सकता। ठीक है भाई, पर तुम अपना ख्याल रखना और ध्यान रखना कि तुम्हारे पास कोई ए ना सके और तुम भगवान का नाम लेते रहना अपने ही मन में। मोहन वहां पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है। उसे बैठे हुए थोड़ी देर ही हुई थी, तभी अचानक से उसका कोई नाम पुकारने लगता है। मोहन, आर्यो मोहन। अरे कौन हो तुम जो तुम मेरा नाम पुकार रहे हो? हिम्मत है तो सामने आओ
पीछे क्यों नाम पुकारते हो? तुम्हारे अंदर दम नहीं है क्या सामने आने का? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे लॉकर ने की? तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूं? मैं स्टेशन पर रात में भूत बनकर घूमता हूं और मैं हजारों लोगों को मार चुका हूं। जो भी इस स्टेशन पर रात के वक्त रुकता है वो वास्ता कभी अपने घर वापस ना जा पाया। तो फिर तू क्या जाएगा? मुझे माफ कर दो। तुम मुझे माफ कर दो। अगली बार से मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा और ना ही कभी ऐसे करके हमारा नाम पुकारूंगा। अरे भाई, तुम्हें पता है आज स्टेशन पर एक इंसान की लाश मिली। बेचारा साड़ी बेचा करता था और कुछ जगह जगह जाकर अपना साड़ी बेचकर अपना गुजारा कर रहा था। बेचारा अचानक से इस स्टेशन पर आकर फंस गया। मैंने उसे इतनी चेतावनी दी कि तुम मेरे घर चलो, पर वो मेरे घर जाने से मन करता रहा। आखिरकार वो मर गया और उसके लास्ट उसके घर वालों के पास है। उसके घर वाले काफी परेशान हैं और उन्हें काफी बुरा भी लग रहा है।